मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आप सबों को पत्र लेखन भाग 1 में पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताऊंगी। छात्रों, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि पत्र क्या है। तो लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाना को ही पत्र कहते हैं। पत्र को चिट्ठी या खत भी कहा जाता है। छात्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी अभिव्यक्ति हम बोलकर नहीं कर सकते हैं, उसमें हिचकिचाहट होती है, संकोच होती है, परंतु उन सभी बातों को हम पत्र के माध्यम से लिखित रूप में खुलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो हमारे दूर रहने वाले संबंधी अथवा मित्र हैं, उनकी कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। परंतु आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर भी पत्र लेखन क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक है। ये कैसे? तो सोचिए, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं, है ना, और अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, तो फिर वो आप लिखित रूप में ही देते हैं ना। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्या आदि की जानकारी देने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। फोन आदि पर जो बातचीत होती है वो अस्थायी होती है, परंतु जो लिखित है वो दस्तावेज अस्थायी रूप ले लेता है, इसलिए पत्र आवश्यक है। तो छात्रों, पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। इसलिए हमें कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है कि पत्र कैसे लिखना है। इसमें कुछ कुछ आवश्यक बातें हैं जो मैं यहाँ दी हुई हूँ। जैसे, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। और पत्र प्रेषक, भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय में नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, आप सबों ने समझा कि ये आवश्यक बातों को ध्यान में रख के आप पत्र को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर मैं अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं बता रही हूँ, जैसे सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावान्विति, बाहरी सजावट। तो लग रहा होगा आपको छात्रों कि ये क्या है। तो सरल भाषा शैली, मैं एक एक करके क्रमबद्ध रूप में इसे स्पष्ट करते जाती हूँ। सरल भाषा शैली, तो पत्र की भाषा साधारण बोल चाल की तरह ही होनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए।
इसमें उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर बातें ही लिखनी चाहिए। सारी बातों को सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। और दूसरा है विचारों की सुस्पष्टता। तो पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए, कहीं भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तीसरा है संक्षेप और संपूर्णता। पत्र को अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने आप में ही संपूर्ण और संक्षिप्त हो। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। पत्र में मुख्य बातें शुरू में लिखनी चाहिए और सारी बातें क्रम में एक एक करके लिखनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी कोई भी आवश्यक बातें छूटने न पाएंगी और आपका पत्र संपूर्ण हो जाएगा, वह अधूरा नहीं रहेगा। चौथा है प्रभावान्वित। तो पत्र का पूरा असर जो पत्र पढ़ रहे हैं उन पर पड़ना चाहिए। पत्र के आरंभ में और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव होना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए। पांचवा है बाहरी सजावट। तो छात्रों, बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य यहाँ यह है कि पत्र का कागज संभवतः अच्छा से अच्छा होना चाहिए, लिखावट सुंदर और साफ सुथरी होनी चाहिए, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए, शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत में अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की पंक्तियां ज़्यादा सटा सटा कर ना लिखी हों और विषय वस्तु के अनुपात में ही, जितना विषय वस्तु हो पत्र का, उसी के अनुपात में कागज की लंबाई और चौड़ाई लेनी चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपने समझा कि अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अब मैं आगे बताऊंगी पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों, मुख्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों को समझने से पूर्व मैं ये बता दूं कि पत्र लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि पत्र चाहे आप औपचारिक लिख रहे हो या अनौपचारिक लिख रहे हो, दोनों ही पत्रों में कुछ बातें हैं जो सामान्य रूप से लिखी जाएंगी, जैसे पता और दिनांक, सही पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन, पत्र का विषय, पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना एवं पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना, जिससे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चले कि वो चलता है कि आप दूसरों को अपनी बात अच्छे से समझा सकें। तो छात्रों, अब मैं बताती हूँ कि औपचारिक पत्र क्या है। तो छात्रों, औपचारिक पत्र की खासियत यह होती है, उसमें प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि आते हैं। जैसे आप अपने विद्यालय में अवकाश के लिए आवेदन पत्र देते हैं, या किसी बात की शिकायत करनी हो तो उसके लिए आवेदन पत्र देते हैं, या कुछ सुधार करना हो तो उसके लिए आवेदन पत्र देते हैं, वैसे पत्र। फिर आगे है कार्यालयी पत्र, जैसे कि किसी सरकारी अधिकारी से अगर आपको कोई कार्य हो तो विभाग को लिखे गए पत्र आदि। फिर व्यावसायिक पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। से पुस्तक हमारी है, हमें और प्रतियां मंगवानी है पुस्तक की, या किसी दुकानदार का सामान के प्रति हमें शिकायत करना है, या उनके बारे में कुछ बताना है, या किसी कंपनी को हम पत्र लिखते हैं, वैसे पत्र, व्यावसायिक पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है कि क्या संदेश है या सूचना क्या है, या इसके अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं, इसी पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो छात्रों, अनौपचारिक पत्र में खास बात यह है
कि यह पत्र एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ाता है, क्योंकि यह पत्र हम अपने करीबी रिश्तेदार, अपने जानने वाले, अपने प्रियजनों जो दूर विदेश में रहते हों या जिनकी कुशलता हम जानना चाहते हैं या अपनी कुशलता उन्हें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति के प्रति एक दूसरे के बीच का यह प्यार बढ़ाता है पत्र। क्योंकि इसमें पत्र लिखने वाला और पत्र को ग्रहण करने वाले के व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर तय होती है। जिनके साथ जैसा संबंध होता है वैसी ही भाषा शैली के आधार पर हम पत्र लिखते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर मैं आप सबों को बताई पत्र क्या है, इसके क्या महत्व हैं, इसके लिखने की क्या क्या प्रणाली है, कितने तरह के पत्र होते हैं, क्या आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाना है। तो अब मैं आप सबों को एक गृह कार्य देती हूँ जिसे आप पूर्ण करेंगे। जैसे यहाँ पर अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र दिया हुआ है, तो यहाँ आपको उसे लिखना है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, आपके विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्या हैं उनका संबोधन लिखिएगा। फिर विद्यालय का नाम एवं पता लिखिएगा। फिर विषय, किस विषय पे आप पत्र लिखना चाह रहे हैं, जैसे शुल्क की माफ़ी हेतु या अवकाश हेतु, समझ गए। उसके बाद महोदय, महोदया, श्रीमान जी संबोधन यहाँ पर आप देंगे। फिर उसके बाद पत्र का विस्तार या मुख्य विषय वस्तु आप लिखेंगे। फिर समापन लिखेंगे। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। उसके बाद आपकी आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या में नाम, कक्षा, वर्ग एवं अनुक्रमांक और दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। तो धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप सबों को औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगी।